हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम यूपी स्पेशल का। जैसा कि मैं 2 लेक्चर एग्रीकल्चर का कंप्लीट हो चुका था, आज से मैं आप लोग को सॉइल जो यूपी की मृदा है उसका कंप्लीट लेक्चर लेंगे। पहले एक मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ये कोर फैक्ट, इसकी एमसीक्यू की सीरीज जो है नेक्स्ट इसके कंप्लीट होने या इसके साथ साथ चलेगी। आप लोग के मोटिवेशन और सहयोग से ही चलेगी। इसकी फ़ीस है 499। आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये आपका QR कोड है, इस QR कोड पर आप सेंड कर सकते हैं और उसके बाद एक फैकल्टी के लिए मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। फिर आप लोग को MCQ की सीरीज आने वाले जो अपकमिंग हैं वो क्या क्या आपका हेलो एग्ज़ाम आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, जितने इंपॉर्टेंट सब हैं ई के कोर इसका बेसिक टू एडवांस स्टार्ट होने वाला है अपकमिंग समय के लिए। उसके लिए आपके लिए सहयोग और डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसा आपकी तरफ से रहेगा सहयोग, उसी तरह से आप लोग का ये लेक्चर लिया जाएगा। अब देखिए मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या आप लोग को हो गया था। देखिए कृषि का करा दिया था, पूरा कृषि का। ये मैं इसलिए बार बार हर लेक्चर में क्विक रिवीजन 2 मिनट में इसलिए कराता हूँ, क्योंकि जब आप चीज़ें 1-2 बार 3 बार अच्छे से सीखेंगे तभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट आएगा। फिर खरीफ की फसल, रबी की फसल, कृषि क्षेत्र में आय, फसल, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, तिलहन फसलें, दलहनी फसलें, प्रमुख खाद्यान्न फसलें, फिर एग्रीकल्चर होल्डिंग, मार्जिनल स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम, लार्ज, फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति हेक्टेयर, औसत हेक्टेयर, मैक्सिमम हेक्टेयर, उसके बाद फिर प्रोडक्शन, उत्पादकता, उत्पादन, सार्वधिक क्षेत्र, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, सार्वधिक क्षेत्र, फिर लखनऊ, आम, लखनऊ, सहारनपुर, आंवला, प्रतापगढ़, अमरूद, प्रयाग, अफीम, हल्दी, बुंदेलखंड रीजन, जूट, सरयू, अलसी, तंबाकू, एटा, संतरा, सहारनपुर, लीची, आलू निर्यात केंद्र आगरा, अमरूद प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज, आम प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ, फिर अफीम फैक्ट्री गाजीपुर, आम निर्यात जोन सहारनपुर, 3 निर्यात जोन है एग्रीकल्चर के, आम 2 के है सहारनपुर, लखनऊ। उसके बाद आगरा के लिए आपका आलू का प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, प्रयागराज, झांसी, उत्तर प्रदेश खाद्य उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग 1974, पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, केले की किस्में भालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, दूध सागर, अर्धेश्वर, स्टेम आम, सहारनपुर, मेरठ, लंगड़ा आम, वाराणसी। क्या GI टैग मिला है कि नहीं मिला है, इसको आप कमेंट कर सकते हैं। दशहरी आम, मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ। आम की प्रजातियाँ इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, ललितपुर, सुरखा। फिर क्या गेहूँ कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, टॉप 10 जो होते हैं हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर। चावल सहारनपुर, लखीमपुर, पीलीभीत। बाजरा आपका आगरा, अलीगढ़, बदायूं। फिर मक्का बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर। जौ आपका कहाँ, एटा, आगरा, गाजीपुर। चना झांसीपुर, हमीरपुर, फतेहपुर। अरहर फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज। गन्ना रामपुर, बरेली, पीलीभीत। फिर आपका मूंगफली सीतापुर, हरदोई, एटा। कपास मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। फिर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, फर्स्ट प्लेस, आलू, गन्ना, गेहूँ, खाद्यान्न। संक्षिप्त में सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया है, कुल नलकूप शिक्षित और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा, बैंक शाखाएं में सबसे ज़्यादा, डाकघर, समाचार पत्र में, कुल पशुधन, मांस उत्पादन, आंवला प्रोडक्शन, दूध उत्पादन, सब्जी, इस सब में नंबर 1। अब हम अगले कुल में सॉइल के बारे में पीछे मैं अच्छे से बता दिया था। यहाँ पर एक जैसे आप लोग को रिविजन देखिए। कंपोजिशन, ये एक संगठन है क्या, असंगठित पदार्थों से निर्मित, प्रत्येक स्थान पर इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है। सॉइल क्या होता है, ये डिफरेंट लोकेशन का मतलब असंगठित, इरोजन से मिल करके उसको इरिगेटेड करके उसमें मॉइस्चर कंटेंट बना करके इसको क्रिएट किया करते हैं या नेचुरली क्रिएट होता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट उसका सॉइल की कुछ डिफरेंट होती हैं। निर्माण, विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर तत्व निर्माण होते हैं। तत्वों में अधिकता, कमी और प्राकृतिक नियंत्रण। जैसे उसमें क्या क्या होते हैं, NPK, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। NPK जो यूपी की सॉइल है, जो इसमें NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी हमेशा कमी पाई जाती है, अधिकता और कमी।
फिर इसके कैसे निर्माण होता है, इसमें कैसे तरह से जलवायु जो क्लाइमेट होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर आदि से जब पड़ता है तो उसमें इरोजन, कंस्ट्रक्शन, जब टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्शन और आपका उसमें जब रिलैक्सेशन होता है तो उसमें आपका होता है, उस वजह से वो क्रैक कर जाता है। क्रैक करने से उसमें छोटे छोटे पार्ट में अपने पास कलेक्ट हो जाता है, तो इससे इसका निर्माण होता है। चट्टानों का अच्छा अपरदन होता है, इस तरह से होता है। फिर ये देखिए मैदानों में किस तरह से निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल मैदानों में किस तरह से बनता है, और पठारी मृदा में, जैसे आपका ये पठार है, प्लेट्यू है, प्लेट्यू में आपका अपर्दन होता है, वेदरिंग एंड इरोजन होगा, आपका अच्छा अपर्दन होगा उसके द्वारा होकर के। फिर मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, उर्वरता, नदियों के द्वारा निर्मित अवसाद जो सेडिमेंट लाते हैं, वालू काप निक्षेप, जो नदियां अपने पानी को धीरे धीरे काट काट करके उसमें सेडिमेंट कलेक्ट करते करते आते हैं, उसके द्वारा निर्माण होता है। जमाव से मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार से कौन कौन से होते हैं, खादर और भांगर। आपका पहले भांगर आएगा, पहले खादर आएगा। कौन सा इसमें अधिक फर्टाइल होता है, कौन सा लेस फर्टाइल होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को पीछे बता दिया है, कमेंट कर सकते हैं। फिर मृदा क्या था, सॉइल कहता है ऊपरी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की परत है, मतलब जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल, जिसमें आप असंगठित जो सबका मिक्सचर हो जाता है उसी को आपका सॉइल कहते हैं। चट्टानों से विखंडन और वियोजन अवसाद से निर्मित मिलता है, क्या टूटना, सेडिमेंट होना, कलेक्ट होना, इस सबसे से आपका यह निर्मित होता है। उसके बाद मृदा आपके, फिर ये आपका दो प्रकार के होते हैं, गंगा के विशाल मैदान के क्षेत्र और पठारी क्षेत्र का मैदान। जो आपका सॉइल होता है गंगा वाला रीजन, फर्टाइल रीजन, प्लेन रीजन, और ये दक्षिण का पठारी रीजन। तो ये हो गया। इसमें दो प्रकार के आपके आ जाते हैं, कौन कौन से आपका आ जाता है, भांगर और खादर। भांगर खादर की तुलना में कम उर्वरक होते हैं, छोटे छोटे कण वाले होते हैं। ये नवीन जड़ होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं, कण वाले होते हैं। तो खादर क्या होता है, न्यू एलिवियल सॉइल होती है, और इसके बाद ये अधिक उपजाऊ होती है, अधिक फर्टाइल होती है। और भांगर जो होती है सील टाइप की होती है, कर्म होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। अब देखिए पुराने जलोढ़ में कमी, क्या नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म NPH इसकी कमी होती है। अधिकतर फास्फोरस और चूना की कमी होती है। अन्य नाम, इसके अन्य नाम जैसे यूपी में अलग अलग है, दोमट नाम, मटियार नाम, बलुई, दोमट, भून, अपहर, पूर्वी भाग हो गया। फिर नवीन जड़ों में जो न्यू एलुवियल होती है, नवीन जलोढ़ खादर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपकी कमी होती है। अधिकता के तहत चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवाश्म इसकी होती है। अन्य नाम इसका क्या था, नूतन, काप, बलुआ, सिल्ट, बलुआ, मटियार, दोमट। दोमट एवं बलुई मिट्टी के क्षेत्र में क्या था, सिल्टा, खरियाल। उच्च स्थानों पर मिलने वाली मृदा क्या था, भू धन्ना, वांगर मृदा। आपका ये बुंदेलखंडी। अब मैं आप लोग को बुंदेलखंड के रीजन में, बुंदेलखंड के टोटल है प्लेट्यू पठारी रीजन है। बुंदेलखंड में कितने, यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं 7, और एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं 6। तो टोटल कितने होंगे 13 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट आप नाम कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख सॉइल होते हैं, भोंटा, माड़, कावड़, पड़वा, राकड़। फिर काली मृदा के अन्य नाम क्या क्या हैं, काली मृदा के करेल, कपास, रेगुर। सबसे उपयुक्त कपास कौन सी होती है, कपासी मिट्टी, लावा निर्मित पठार और अपक्षय प्रदान। फिर आपका ये क्या, भोटा मिट्टी, जो भोंटा मिट्टी है ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। माड़ मिट्टी काली और रेगुर मिट्टी के समान चिकनी मिट्टी होती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की मिट्टी होती है। राकड़ मिट्टी दक्षिण पहाड़ियों पठारी दलानों में पाई जाती है। लाल मिट्टी ये आपकी कहाँ का पता है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र होते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन। बेतवा धनुष की दोआब क्षेत्र, कमी के तहत नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस, चूना। फसलें इसमें कौन कौन सी उगती है, गेहूँ, चना, दलहन फसलें। ऊसर और रेह मिट्टी में क्षारीय होती है। रेह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, अलीगढ़, मैनपुरी, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, लखनऊ। बंजर और भाट मृदा कहाँ पर पाई जाती है, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कोटा। फिर जलालवित नदी के किनारे पाए जाने वाली मृदा, दूं मृदा। कुशीनगर जिले में मिट्टी में स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। लाल एवं काली मिट्टी झांसी कहाँ पाई जाती है, झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज। करछना होगा। ये आप लोग के लिए मैं मैप तैयार कर दिया है। मिट्टियाँ देखिए, ये आपका मिट्टी है। फिर इस तरह के पठारी मिट्टी, लाल मिट्टी जलोढ़ मृदा के लिए, न्यू एलुवियल, और भांगर के लिए ओल्ड एलुवियल।
भादर हो गया, फिर कुशीनगर में भांड, मिर्जापुर, सोनभद्र, जब का लाल मिट्टी, भोंटा, कहाँ, पड़वा, राकड़। फिर अपर्दन क्या होता है? अपर्दन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण अपर्दन क्या होता है? आपका इरोजन बता दिया था, शिफ्टिंग होता है। चंबल नदी, जो चंबल नदी की घाटी बीहड़ का निर्माण करती है, इटावा क्षेत्र में आते हैं। इसमें किसके द्वारा ये होता है? मथुरा, आगरा में सर्वाधिक होता है अपर्दन, वायु अपर्दन। फिर जल अपर्दन तराई क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।